हे गाइस, वेलकम बैक टू द जयश्री शो। मैं हूं जयश्री। इस वक्त ना पाकिस्तानी ड्रामेज बहुत सारे चल रहे हैं। कई सारे ऐसे ड्रामे हैं जिनकी एंडिंग होने वाली है और कई सारे ऐसे हैं जो मतलब अभी कुछ हफ्ते आई थिंक आएंगे और फिर उनकी एंडिंग होगी। और इन ड्रामों में ना कई सारे ड्रामे ऐसे भी हैं जो जिस तरीके से शुरू हुए थे, यानी जिस फैनफेयर के साथ जितना प्यार इन ड्रामों को मिला था, वो ना कहीं धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि इन ड्रामों की जो क्वालिटी है वो कम हो गई। कहीं ना कहीं ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे हो गए जो लोगों को पसंद नहीं आए। जो एक क्रिस्पीनेस होती है ना, और जो अटेंशन ग्रैबिंग फैक्टर होता है एक ड्रामे का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना कमजोर पड़ गया कुछ ड्रामों में। इस वजह से लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं आज ऐसे ही बात करने वाली हूँ कि अभी जो भी ड्रामे चल रहे हैं उनकी इस वक्त कैसी कंडीशन है, यानी कि क्या वो लोगों को पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ड्रामा कहीं खो तो नहीं गया, स्टोरी लाइन कहाँ चली गई है। तो इस पर आज बात होने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूंगी डॉक्टर बहू की, जो कि एंड होने वाला है। सिर्फ एक ही एपिसोड उसका बाकी है, जो कि मतलब अब जल्द ही आ जाएगा बस, और उसकी एंडिंग हो जाएगी। हालांकि ये ड्रामा जब डॉक्टर बहू यानी कि सानिया की जो माँ है, नहीं सास है जो सानिया की, उनकी डेथ के बाद ना वो ड्रामा हिल गया। पता नहीं क्या हो गया उस ड्रामे को। स्टोरी लाइन बहुत ही खराब कर दी गई। जो सेंस था ना ड्रामे का वो खत्म हो गया, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि स्टोरी कहाँ जा रही थी और उनके डेथ के बाद पलट दी पूरी स्टोरी। सलमान उसका कैरेक्टर कैसा था, बहुत अमेजिंग था और अपनी वाइफ का पूरे तरीके से सपोर्ट करता था। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद ना उसके कैरेक्टर के साथ पता नहीं क्या कर दिया है। वो क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा, मेरी समझ से बाहर हो गया है उसका। उसके एक्शन, उसके रिएक्शंस, कोई भी जस्टिफिकेशन उसकी नहीं है। हालांकि थैंक गॉड कि अभी ये ड्रामा एंड होने वाला है, और एंडिंग तो पता है मुझे कैसी होगी। मतलब वो ये पॉजिटिव तो करेंगे ही करेंगे। अब वो सुधर गया है, हालांकि सुधरा भी कैसे है मुझे तो समझ नहीं आया। ड्रामा मतलब कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया इन्होंने। इतना अच्छा ड्रामा चल रहा था, पता नहीं क्या अजीब सा सीक्वेंस कर दिया डेथ के बाद। उसकी माँ का पोस्ट उसने देखा ही नहीं ऑनलाइन, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। मुझे लगा वो कभी तो आएगा सामने, बट वो कभी नहीं आया पोस्ट। बेटे ने देखा ही नहीं। खैर, अब तो ये ड्रामा खत्म हो रहा है, बस एक ही एपिसोड बाकी है। और लोगों को आई थिंक ना इंटरेस्ट इस ड्रामे में कम हुआ है। और इसके बाद हम बात करें हमराही की, तो हमराही में पता नहीं क्या चल रहा है भाई। मैंने ना देखा नहीं है पिछले कुछ एपिसोड्स। खत्म हुआ भी है, नहीं हो गया हुआ आई थिंक, बट मैंने नहीं देखी। क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ ना कि दानिश तैमूर का ड्रामा अपना जो प्लॉट है ना वो खो रहा है। मतलब लोगों को पता नहीं थोड़ा सा बोरिंग लगने लगा है। और जो पेस है ना ऊपर नीचे होती रहती है, कभी बोरिंग कभी इंटरेस्टिंग कभी बोरिंग, ऐसा हो रहा है इस ड्रामे में। और इस वजह से लोगों को मतलब लोग भी ये सोचने पर मजबूर हुए कि इस ड्रामे में ऐसा क्या है। मैंने कई लोगों से बात की इस ड्रामे को लेकर, और लोग यही बोल रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है इस ड्रामे में क्या हुआ है। हालांकि दानिश तैमूर के इतने सारे ड्रामे हमने देखे हैं और हर एक ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग होता है। फर्स्ट एपिसोड से लेके आखिरी एपिसोड तक ना इंटरेस्ट बना रहता है। बट इस ड्रामे में पता नहीं क्या हुआ कि मेरा तो इंटरेस्ट लूज हो गया। 2 बार हुआ, फिर भी मैंने वापस से इस ड्रामे को देखा था। तब इंटरेस्ट लगा था, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ लूज हो गया इंटरेस्ट। उसके बाद मैंने कुछ लास्ट के एपिसोड देखे नहीं है। और इसके बाद हम बात करते हैं बस तेरा साथ होगी। और ये ड्रामा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। पता नहीं लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रहे हैं, बट मुझे बहुत मजे आ रहे हैं ये ड्रामा देखने में। और स्पेशली जो अनस के जो ताया जी हैं, उनकी फैमिली के साथ अब जो जो होगा ना उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब कहते हैं ना कर्मा इज अ बिच, वही होने वाला है। अब उनकी फैमिली के साथ कुछ तो गड़बड़े होंगे बहुत सारे, और फिर मजे आएंगे। और अनस और अनसा का जो उनका जो कंपेनियनशिप है बहुत बढ़िया चल रही है। अभी स्टोरी लाइन काफी अच्छी है। दादा की बातें हालांकि मुझे समझ नहीं आती, वो क्या बोलते हैं वो पता नहीं, वर्डिंग्स पे दिक्कत है कि क्या, पर वो अंदर ही रह जाती है, अजीब सी आवाज है। तो मुझे बहुत मजे आ रहे हैं। अभी कोई इंटरेस्ट मेरा लूज नहीं हुआ। हालांकि मैंने किसी से बात की थी, उन्होंने कहा कि अभी इस ड्रामे में इंटरेस्ट लूज हो रहा है, बट मुझे नहीं लगता भाई कि मतलब मेरी जो थिंकिंग है ना इस ड्रामे को लेकर थोड़ी अलग है। मुझे ना धीरे धीरे इस ड्रामे में मेरा जो इंटरेस्ट है वो और बिल्डअप हो रहा है। इंटरेस्टिंग और ज्यादा ही ड्रामा हुए जा रहा है। और
और स्टोरी लाइन क्योंकि अब ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है कि इतना कुछ देखने के बाद अब हमें और इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ इस ड्रामा के लिए, हर एपिसोड मैं बहुत इंटरेस्ट से देखती हूँ। इसके अलावा हम बात करेंगे तपिश की। तपिश मुझे बहुत पसंद आ रहा है और हर एक एपिसोड इस ड्रामे के भी देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। और इस वक्त जो चल रहा है ना भाई, मेरा मतलब फर्स्ट एपिसोड से लेके अभी तक इस ड्रामे में इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है, और बल्कि हो ये क्या है कि विद टाइम अब जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ रहे हैं ना, और ज्यादा इंटरेस्ट मुझे इस ड्रामे में आने लगा है। हालांकि लोगों को ये ड्रामा पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुनीब भट्ट का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा अजीब होने लगा है, बट मुझे बड़े मजे आ रहे हैं देखने में कि कहाँ स्टोरी थी कहाँ पहुंच गई है, वो कितना पागल हो रखा है मुनीब भट्ट, और क्या क्या हरकतें करे जा रहे हैं। जस्टिफिकेशन नहीं है उनका, जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता, नेगेटिव है वो सब, गलत है वो सब, और सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत गलत पड़ता है। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त का ड्रामा, और स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं वेट करती हूँ मुनीब भट्ट के और लाइबा खान के सीन्स के कि क्या उन दोनों की बातचीत होगी, क्या आगे इंसिडेंट्स होंगे, क्या सीन्स आएंगे। तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है इस ड्रामे में, और मैं तो कहूंगी कि ड्रामा सच में अच्छा है भाई। हालांकि एज अ लेसन इस ड्रामे को हमें देखना चाहिए, बट बहुत अमेजिंग स्टोरी लाइन इसकी चल रही है, और इसका ओएसटी तो है ही कमाल। और इसके अलावा हम बात करेंगे एक मोहब्बत और की, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि अभी पिछले लास्ट एपिसोड में जो हुआ है ना, वो उसने इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ा दिया है। मायाली और अहद रजा मीर अमेजिंग लग रहे हैं साथ में, और उनकी शादी हो चुकी है। अब आगे उनकी कंपेनियनशिप किस तरह से बैठती है, रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज हैं वो कैसे रिजॉल्व होते हैं, वो इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि मायाली को शक हुआ उस पे, और उसने कुछ कह दिया, हीरो को बुरा लगा, बट उसने उस तरीके से लिया ही नहीं उसको, मतलब हीरोइन को नहीं बताया कि उसको भी बुरा लगा है, बट उसने अच्छे से हैंडल किया। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है, और इस वक्त ऐसा हो गया है कि अमेजिंग कंटेंट, अमेजिंग राइटिंग, अमेजिंग स्क्रिप्टिंग, अमेजिंग एक्टिंग, सब कुछ अमेजिंग है इस ड्रामे में। और अमेजिंग मैसेज, मैसेज जो सोसाइटी की ओर जा रहा है वो बहुत अच्छा है। और कुछ छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे लेसन इस ड्रामे में है जो आई थिंक मेल्स को सीखने चाहिए। तो इस वजह से मैं तो कहूंगी कि इस वक्त ये बेस्ट ड्रामा है, जितने भी ड्रामे चल रहे हैं उन सब में बेस्ट ड्रामा ये है। और फिर आता है जंजीरें। जंजीरें के साथ बीच में थोड़ा खराब हो गया था मामला, जब रबिया चली गई थी घर छोड़ के, उसको ढूंढ रहे थे वो 2 एपिसोड, ऐसे लग रहा था ढूंढने में निकल रहे, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे, थोड़े बोरिंग हो गए थे। फिर इंटरेस्ट थोड़ा जगा, और अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि गोली लगी थी दानियाल को, और हीरोइन ने वो गोली निकाली है, और अब पता चलेगा, मतलब ऐसा हो गया, ऐसे इंटरेस्टिंग मोड पे आ गए ना ड्रामा की अब पता चलेगा हु इज द रियल कल्प्रिट। तो अब जो उसका कजिन है उसकी पोल आई थिंक खुलेगी, और अब मजे आएंगे और ज्यादा। और ये ड्रामा ऐसा है कि शुरुआत से इंटरेस्टिंग है, हाइप्ड है, और ना अलग स्टोरी लाइन की वजह से लोगों को पसंद आ रहा है। और हालांकि बीच में थोड़ा सा डिप हुआ था कहीं ना कहीं, ये ड्रामा थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों का लूज हुआ था, बट अब फिर से इस ड्रामा ने पेस पकड़ लिया। और इसके अलावा जो आखिरी हमारा ड्रामा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है शहदाई। और शहदाई ने तो दिमाग की दही कर दी। इतना अमेजिंग ड्रामा था ये, मतलब इतने इंटरेस्ट से मैंने देखा था, और सब लोगों ने देखा था भाई, और हाईएस्ट व्यूज वाला ड्रामा, इतनी अमेजिंग स्टोरी लाइन, अच्छे एक्टर्स, और मतलब फिरोज के ड्रामे होते ही अमेजिंग है, उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी होती है। लेकिन ये ड्रामा शुरू हुआ तो यहाँ था, एंड होते 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 धीरे धीरे नीचे चला गया ये। और अब अचानक से, पहले तो अजीब सा प्लॉट ट्विस्ट इसमें दिखा दिया कि हीरोइन हीरो से बदला लेने लग गई, वो भड़क गई है, और फिर ये सब हो गया। फिर अचानक से दिखा दिया कि आग लग गई और वो सुधर गई।
बस सेकंड लास्ट एपिसोड में सब बदल दिया भाई। पता है ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है कि एक पेस से चीजें चल रही होती हैं और एंडिंग आते आते वो पेस 3x 5x ऐसे हो जाता है, मतलब कंप्लीट स्पीड अप पकड़ लेता है और फिर वो काम खराब हो जाता है। तो इस ड्रामे के साथ पता नहीं क्या किया मेकर्स ने, अमेजिंग ड्रामे की हालत खराब कर दी। बट कोई बात नहीं, अब ये ड्रामा भी खत्म होने वाला, आखिरी एपिसोड है और आखिरी एपिसोड के बाद ये ड्रामा भी खत्म हो जाएगा। और ये 2 लास्ट एपिसोड में तो ऐसा कर दिया है, इतनी स्पीड से एंडिंग कर दी है, लोग शॉक्ड हैं। कमेंट पढ़ना आप, मतलब लोग गालियां दे रहे हैं कि क्या हो रहा है भाई, इतनी जल्दी क्यों खत्म कर रहे हो। पहले तो आपने इतना बोरिंग सा प्लॉट ट्विस्ट हमें दिखाया, वो बदला लिए जा रही है, लिए जा रही है, उसे विश्वास ही नहीं है अपने हस्बैंड पर, और अब ये अचानक से एंडिंग खत्म कर दी है 2 एपिसोड्स में, पता नहीं क्या है। तो बस यही है, शहदाई मेरा फेवरेट था किसी समय पे, अब नहीं रहा है। सैडली कह रही हूँ बट सच में नहीं रहा है अब, और ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामे हो गए हैं, उनकी स्टोरी लाइन अच्छी है, जैसे कि तपिश हो गया, अब बस तेरा साथ हो गया, एक मोहब्बत और। इस वक्त ना मेरे 3 फेवरेट्स हैं, एक मोहब्बत और, तपिश और बस तेरा साथ हो, और तीनों अमेजिंग चल रहा है। आई होप इन ड्रामों के साथ कुछ ना हो, जिस तरह से ड्रामे चल रहे हैं, जिस स्पीड से चल रहे हैं, जिस इंटरेस्ट के साथ आगे जा रहे हैं ड्रामे, वो सब कुछ मेंटेन रहे, बस यही मैं चाहती हूँ। और यही था आज का वीडियो। और आप लोगों को क्या लगता है कि इन ड्रामों में सबसे बेस्ट ड्रामा इस वक्त कौन सा है, कौन सा आप लोगों को बुरा लग रहा है, जो भी आप कुछ लिखना चाहें कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट, प्लीज बी अ गुड ह्यूमन एंड बी अ वेजिटेरियन।